in this lecture we will be covering a good topic, that is ecosystem productivity. Okay. Right, let's get started. Ecosystem productivity. Now what is it? It is the rate of biomass production. So basically focus on this word biomass का जो रेट है प्रोडक्शन का वो प्रोडक्टिविटी है. ठीक है. अब आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि भाई पोर्शन ऑफ फिक्स्ड एनर्जी a tropic level which passes on to the next tropic level. सो एक पोर्शन, एक फिक्स्ड एनर्जी का मान लो एक पोर्शन है, और जब वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में शिफ्ट होगा, सो दैट इज़ योर प्रोडक्शन. ओके, राइट. नाउ सी, productivity in ecosystem is of two kinds, that is primary and secondary. Green plants fix solar energy and accumulate it in organic form as a chemical energy. So जो green plants होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिक्स कर लेते हैं सोलर एनर्जी को और एक्यूमुलेट करते हैं उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में एज अ केमिकल एनर्जी. सो अब एज दिस इज़ द फर्स्ट एंड द बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज, ये मतलब एकदम बेसिक फॉर्म हो गई, प्लांट्स जो है वो बेसिक फॉर्म हो गए जिसमें एनर्जी एक्यूमुलेट कर रही है. So that is why it is known as primary productivity. Okay, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं. हम इसकी डेफिनेशन को ये भी लिख सकते हैं कि रेट एट विच द रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ओके, फटाफट आगे बढ़ें. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के देखो दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और एक नेट है. ग्रॉस के बारे में बात कर लें तो उसमें क्या होता है, अगर सोलर एनर्जी जो है वो शुगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में कैप्चर्ड है फोटोसिंथेसिस द्वारा, सो प्रोड्यूसर जो है, जैसे प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर ही तो हैं, वो इस एनर्जी को मेटाबॉलिज्म या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन इस काम में यूज़ करते हैं और अपने ग्रोथ में यूज़ करते हैं. तो मतलब दे आर यूजिंग द एनर्जी, दिस एनर्जी जो शुगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में या मेटाबॉलिज्म मतलब अपने रेस्पिरेशन में यूज़ कर रहे हैं और ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो ये तो हुई हमारी ग्रोस प्रोडक्टिविटी प्राइमरी. अब नेट का मतलब ये है कि जब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स और मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये अपने लिए जैसे अपने बॉडी के लिए एक तो ऑक्सीडाइज कर लिया और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके रेस्पिरेशन में रिलीज़ कर दिया, और जो इसके साथ में लॉस होता है ना बेसिकली एनर्जी का, वही हम नेट में गिनते हैं. ओके, सो यहाँ पे फोकस करने वाला जो वर्ड है वो है लॉस ऑफ एनर्जी. इन दोनों में यही फ़र्क है, जीपीपी और एनपीपी में कि लॉस भी आ जाता है. तो लॉस मस्ट है और लॉस है तो साथ में हमारा एनपीपी मतलब हो गया, यानी कि एनपीपी में यानी नेशनल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जो है हमारा लॉस इंक्लूडेड है, लॉस इंक्लूडेड है. और ये जीपीपी जो है वो मतलब इसके साथ ऐड हो गया, जो ये रेस्पिरेशन का लॉस वो हमने जीपीपी में आ गया. और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लेफ्ट हैं विद अ लिटल लेस ऑर्गेनिक मैटर देन व्हाट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय देम. सो रेस्पिरेटरी लॉस ऑफ एनर्जी इज मस्ट बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब प्राइमरी प्रोडक्शन जो है इकोसिस्टम का किस पे डिपेंड करता है. सोलर रेडिएशन कैसी है, अवेलेबिलिटी कैसी है वाटर की, न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, टाइप ऑफ प्लांट्स कैसे हैं. सो इन सब बातों पे प्राइमरी प्रोडक्शन डिपेंड करता है. और हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है ना प्राइमरी प्रोडक्शन, वो है हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और एस्ट्रीज में. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इसलिए क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल भी सही है, टेम्परेचर भी अच्छा है, सनलाइट भी अच्छी है और डाइवर्सिटी भी है. और एस्ट्रीज में इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी अच्छी है. लोवेस्ट है डेजर्ट में, क्योंकि डेजर्ट में हमें पता है पानी की सप्लाई कम है बहुत,
और तुंद्रा में टेम्परेचर लो है इसलिए लोवेस्ट है। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक है, हम आ गए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो है रेट ऑफ एनर्जी है जिसमें कंज्यूमर्स के लेवल, जैसे हार्बीवोर कंज्यूमर होते हैं, कार्निवोर्स, डिकम्पोजर्स, इनका जो एनर्जी स्टोरेज का तरीका है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। तो कंज्यूमर्स जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं फूड मटेरियल्स जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं अपनी रेस्पिरेशन में और कन्वर्ट करते हैं फूड मैटर को डिफरेंट टिश्यूज़ में, ठीक है। टिश्यूज़ मतलब जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद। एंड अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, दैट इज़ नेट प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ नॉट यूज्ड बाय हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स, that is equivalent to net primary production minus consumption by heterotrophs during the unit period as a season or year, and this is your net productivity. So net productivity is thus the rate of increase of biomass of primary producers which is left over by consumers. तो मतलब रेट है इंक्रीज़ का बायोमास का जो प्राइमरी प्रोड्यूसर द्वारा और जो कंज्यूमर्स द्वारा लेफ़्ट किया गया। आई होप आपको ये प्रोडक्टिविटी का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू गाइस।